गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी रचित बाल गोविंद भगत पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह एक रेखा चित्र है। इसके माध्यम से लेखक बाल गोविंद भगत के सन्यासी होने का वर्णन किया है जो वेशभूषा या बाह्य आडंबरों से सन्यासी नहीं लगते। लेखक के अनुसार सन्यासी होने का आधार मानवीय प्रेम प्रेम होता है। चलिए, पाठ पढ़ने से पहले हम रामवृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर नजर डालें। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। वे कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। बच्चों नोट कीजिएगा, उल्लेखनीय, उत जोर लेखनीय, तो में हलंत लगाइएगा। उत यहाँ पर उपसर्ग है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश, ये उपन्यास है, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की जुगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। कलम के सिपाही हैं प्रेमचंद, इनको कहा जाता है कलम का जादूगर। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यानी इन्होंने मानवीय प्रेम की छाप अपने लेख में छोड़ी है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम वेशभूषा, गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, कमंडल धारण कर ले, जग अनुष्ठान करे, तो उससे सन्यासी नहीं माना जाएगा। सन्यासी का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। जो मानवता के पुजारी होते हैं वो सच्चे अर्थों में बच्चों सन्यासी होते हैं। यानी उनके विचारों में, सन्यासी के विचार में ज्ञान, भक्ति, त्याग, तपस्या के साथ साथ उनमें सामाजिक धार्मिक मान्यताओं का आधार होता है। वही सच्चे अर्थों में सन्यासी माने जाते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। जो उस समय की सामाजिक रूढ़ियां थीं उस पर यह प्रहार करता है। लोग अंदर से कुछ छल कपट से भरपूर होते हैं, लेकिन ऊपर से बाहरी दिखावा करके सन्यासी बनने का प्रयास करते हैं। तो उन रूढ़ियों पर लेखक ने अपना कलम चलाकर उस रूढ़ियों पर प्रहार किया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। हम यहाँ पर ग्रामीण जीवन
की झांकी भी देखेंगे। चलिए पाठ पढ़ें। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, जितनी आवश्यकता होती थी उतना ही पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली, कमली मतलब कंबल, ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। बेडौल, बेडौल का सुडोल लिखिएगा, विलोम होगा सुडौल। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, मतलब गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी साधु जैसा वो आचरण करते थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेखक कह रहे हैं उनकी गृहिणी की मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोह को मैंने देखा, मैंने पुत्र वधू और बेटे को उन्होंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करें। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। दूसरा प्रश्न, बाल गोविंद भगत की पहचान लिखिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।